हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। तो डीपेस्ट लेक कौन सा है वर्ल्ड में? कैस्पियन सी, वोस्टॉक लेक, बैकाल लेक और पिनाटुब्बू लेक। इनमें से कौन सा है? आपके पास कुछ सेकंड है आंसर देने के लिए। तो ये हो जाएगा बैकाल लेक। ठीक है, बैकाल लेक डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड में। और बैकाल लेक कहाँ पे है? सदर्न रशिया में है, जिसका डेप्थ कितना है? 1642 मीटर। ठीक है, उसके बाद आप जिसमें कन्फ्यूज़ करेंगे वो है कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी का डेप्थ 1025 मीटर है, यानी कि 1025 मीटर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कैस्पियन है या बैकाल है। ठीक है, अब दिमाग में बैठ गया कि बैकाल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्ट। तो बोल रहा है कि मेटामॉर्फिक रॉक प्राइमरी रॉक बोलते हैं और बेसिक रॉक क्या मेटामॉर्फिक रॉक को बोलते हैं? इग्नेस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइड। तो इनमें से इन दोनों में से कौन सा सही है? दोनों सही है या एक ही सही है या फिर कोई भी सही नहीं है? तो इग्नियस रॉक को प्राइमरी और बेसिक रॉक्स बोलते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, इग्नियस रॉक को प्राइमरी और बेसिक रॉक बोला जाता है। और सेकंड वाला सही है कि इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइड। ठीक है, अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक जो बनता है वो, उसको अगर बहुत ज़्यादा हॉट और प्रेशराइज्ड किया जाए तो वो बनता है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो इनमें इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2 करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन द नॉर्थ हेमेस्फीयर। नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है? ऑप्शंस आर, ये दिए हुए हैं ऑप्शंस। तो इसका आंसर होगा वर्हो यांग्स। ठीक है, अगर पूछता कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड तो वो हो जाएगा अंटार्कटिका। अगर इन द वर्ल्ड पूछे या सदर्न हेमेस्फीयर पूछे तो वो हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कौन से हेमेस्फीयर में है? सदर्न हेमेस्फीयर में है। अगर पूछता है नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में कौन सा कोल्डेस्ट है तो वो हो जाएगा वर्हो यांग्स। इसका आंसर बी। नेक्स्ट, फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन ये क्रीम सेपरेटर बिकॉज। देखिए, क्रीम सेपरेटर में फैट को और मिल्क को अलग किया जाता है। वो किसके थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू या किस फोर्स के थ्रू अलग किया जाता है उसको? ऑप्शंस ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मिल्क को और फैट को अलग किया जाता है क्रीम सेपरेटर में, किसके थ्रू? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू। और क्या क्या अलग किया जाता है? सेपरेशन ऑफ यूरिन कंपोनेंट एंड ब्लड कंपोनेंट इन द फोरेंसिक एंड रिसर्च लेबोरेटरीज। तो ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है डैम्प क्लोथेज आर ड्राइड इन स्पिन ड्रायर विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। नेक्स्ट, ए फ्यूज वायर इज मेड ऑफ फ्यूज वायर किस किस से मिलकर के बना है? ये ऑप्शन सब देख लीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, टिन और लीड का एलॉय जो होता है वो उसका यूज़ किया जाता है फ्यूज वायर में। ठीक है, टिन और लीड का आंसर बी। अब बात करते हैं हीट वायर मेड ऑफ। तो हीटर का जो वायर होता है वो किस चीज़ का बना होता है? ठीक है, तो वो होता है निरकोम, NIRCHOM। ठीक है, हीटर वायर जो होता है वो निरकोम का बना होता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ फिनेंशियल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन सो फार। तो फिनेंशियल इमरजेंसी कितने बार अब तक डिक्लेयर हो चुका है?
तो इसका आंसर हो जाएगा नेवर, अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है, ठीक है, या 0 टाइम्स भी बोल सकते हैं आप। अब नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल कितना है? 352। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। जब हमारा गवर्नर ठीक ठाक से काम नहीं कर पाता है या स्टेट में कुछ गड़बड़ी होने लग जाता है तब प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है, तो वो है 356। उसके बाद फिनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल है 360, तो ये भी पूछता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? पहले नेशनल आएगा तो उसका मतलब 52, उसके बाद नेशनल के बाद स्टेट आता है, ठीक है, तो वो 356, उसके बाद फिनेंशियल, ठीक है, वो 360। समझ में आ रहा है? अगर पीएम हम लोग को देखेगा तो एज ए पहले नेशनल देखेगा, उसके बाद स्टेट वाइज देखेगा, ठीक है, तो ऐसे याद कर रख सकते हैं जैसे मैंने याद किया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन साइज टू अर्थ? अर्थ के साइज में इनमें से कौन सा होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारा प्लैनेट है, ठीक है, तो प्लैनेट का साइज अर्थ के साथ कौन सा मैच कर रहा है या नियरली अप्रोक्सीमेटली इक्वल है? इन ऑप्शंस ये हैं, दिए हुए हैं, तो वो होगा वेनस, ठीक है, वेनस का लगभग साइज अर्थ के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको तो ये सीक्वेंस याद है, MVEM, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो इसको ये तो जेसन होता है, ठीक है, और जुपिटर का साइज सबसे बड़ा होता है। देखिए यहाँ पे मैंने साइज वाइज अरेंज किया है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये इसी सीक्वेंस में है, ठीक है, जुपिटर का बड़ा, उसके बाद सैटर्न का, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, ठीक है, उसके बाद होता है अर्थ का, उसके बाद वेनस, उसके बाद मार्स और मरकरी का साइज सबसे छोटा होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सन का डायमीटर कितना है? तो सन का डायमीटर है 13,92,000 किलोमीटर और अर्थ का डायमीटर 12,760 किलोमीटर। याद रहेगा, सन का डायमीटर 13,92,000 किलोमीटर और अर्थ का डायमीटर 12,760 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, वाई वॉचिंग 3D मूवीज़ एट द थिएटर वी हैव टू वेयर स्पेशल गिलास बिकॉज ऑफ। देखिए, जब हम लोग मूवी देखते हैं 3D मूवी तो हम लोग स्पेशल गिलास क्यों पहनते हैं? तो ऑप्शंस ये हैं, देख लीजिए। ठीक है, तो इनमें से आंसर हो जाएगा मैंने जो पहले गलती किए थे या मैंने जो पहले आंसर मारा था वो मारा था 3D मूवीज स्पेशल कलर विच कैन नॉट बी सेंस्ड बाय द ह्यूमन आई, जो कि गलत है। देखिए 3D मूवीज़ में क्या होता है, दो अलग अलग प्रोजेक्शन में इमेजेस आते हैं, एक तो हॉरिजेंटली एक वर्टिकली, ठीक है। तो क्या होता है, तो प्रोजेक्शन दो हो गया, उन दो प्रोजेक्शन को एक में बदलने के लिए हम लोग 3D ग्लास पहनते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द ग्लासेस अलाउ आवर लेफ्ट एंड राइट आइज टू सी डिफरेंट इमेजेस को एक साथ देखने के लिए, ठीक है। मैंने हम क्या बोले कि डिफरेंट प्रोजेक्शन होता है, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, तो उन दोनों को तो एक दिखना चाहिए ना, इसलिए हम लोग 3D मूवी देखने के लिए हम लोग को ग्लास पहनना पड़ता है। समझ में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच अमंग द इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम कौन से जगह में है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ क्विक लाइम इन सोडा लाइम मिक्सचर? तो सोडा लाइम का मिक्सचर में क्विक लाइम का क्या रोल है? ये क्या करता है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सोडा लाइम में जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है क्विक लाइम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और क्विक लाइम का फॉर्मूला बहुत बार पूछता है, तो इसका क्या हो जाएगा, CaO, क्विक लाइम CaO और सोडा लाइम CaHNaO2, सोडा लाइम CaHNaO2। लॉर्ड डलहौजी सर्व्ड एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 टू। लॉर्ड डलहौजी जो थे
वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे 1848 से कब तक, ठीक है। आप तब तक आंसर दीजिए, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि डलहौसी के टाइम पे ही ट्रेन चला था, पहला न्यूज़पेपर ये हुआ था, पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1856, ठीक है। 1848 से लेकर के 1856 तक लॉर्ड डलहौसी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन पूछता है कि 1857 का रिवोल्ट के टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? कैनिंग, ठीक है। 1857 के टाइम पे जो रिवोल्ट हुआ था उस टाइम पे कैनिंग थे, कैनिंग CANNING। हु रोड द बुक अनहैप्पी इंडिया, इनमें से किन्होंने अनहैप्पी इंडिया बुक लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया बुक लिखा था। और इंडिया विंस फ्रीडम बुक किसने लिखी थी? तो वो लिखे थे अबुल कलाम, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। फाइबर डाइट इंक्लूड्स, तो फाइबर डाइट में कौन सा चीज़ होता है? इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज, C। नेक्स्ट, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, इनमें से कौन सा फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी का? तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, B नंबर, ठीक है। फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सा है किडनी का? नेफ्रॉन हो जाएगा। ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस, अच्छा इन वाटर बैलेंस कौन करता है और कौन सा ऑर्गन करता है? तो उसका आंसर भी किडनी होगा, ठीक है। ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस माने पानी का जो बैलेंसिंग है बॉडी में वो कौन करता है? वो किडनी ही करता है। विच वायरल इन्फेक्शन प्राइमरीली इफेक्ट द पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड को कौन सा वायरल इन्फेक्शन इफेक्ट कर डालता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मम्प्स, ठीक है, B नंबर, 14 का B। डिजीज विच हैज़ बीन इराडिकेटेड, ठीक है। तो इनमें से जो कौन सा बीमारी है जो अब नहीं होता है, जो ख़त्म हो गया है, वो हो जाएगा स्मॉल पॉक्स, ठीक है। बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाई, तो बैक्टीरिया किनके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक, ठीक है। 15 का हो जाएगा आंसर A। अगर बैक्टीरिया पूछा है तो उससे रिलेटेड हम लोग वायरस भी जान लेते हैं कि वायरस कौन डिस्कवर किया था? एवोन्स्की, ठीक है। कौन डिस्कवर किया था? एवोन्स्की। और बैक्टीरिया एंटोनियो वैन ल्यूवेनहोक, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर थोड़ा सा भी मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।